हेलो एवरीवन। प्रोफेशनल ग्रोथ कहिए या पर्सनल ग्रोथ कहिए, मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए काफी ही अलर्टनेस एवं एक्टिवनेस की जरूरत होती है। वैसे तो मैनेजमेंट एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है जिसे एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, परंतु अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के भी लंबे पार्ट से हिस्सा हैं तो अपने आप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। दोस्तों, आज का टॉपिक मैनेजमेंट के ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर से रिलेटेड है। आप चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेस ऑनर हो या गृहस्थ हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्नेहल द्विवेदी है और आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं टेक्नोलॉजी, बिजनेस एवं ग्रोथ रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कशन करता हूं एवं आज का जो टॉपिक है वो ग्रोथ से रिलेटेड है, जिसका नाम है प्रोएक्टिव अप्रोच। टॉपिक को डेप्थ में अंडरस्टैंड करने से पहले अप्रोच का मतलब क्या होता है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अप्रोच एक बहुत ही बेसिक टर्म है जिसका मतलब होता है के समीप जाना, के पास जाना। हर ह्यूमन डिफरेंट सिनारियोज को अप्रोच करता है अपने एक्शंस के थ्रू, और उस एक्शन के बेसिस पे ही उस पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी डिसाइड होती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे एक्शंस के बेसिस पे ही लोगों का सिलेक्शन करते हैं। अप्रोच एक ह्यूमन रिलेटेड एक्शन टर्म है जिसे दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोएक्टिव अप्रोच एवं रिएक्टिव अप्रोच। ये दोनों का मिक्सर हर किसी इंसान में अवेलेबल है, बस रेशियो अलग अलग होता है। जिस इंसान में प्रोएक्टिव अप्रोच का रेशियो जितना ज्यादा, वह उतना आगे, वह उतना सक्षम और उसमें लीड करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा। घबराना नहीं है, दोनों ही टर्म को अंडरस्टैंड करना है और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है इंस्टेंट रिएक्शन। ये एक टर्म हमारे बॉडी, हमारी माइंड में इनबिल्ट है। हम कोई भी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स देखते हैं, उस टाइम पे इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं। हमारी कोई एडवांस प्रिपरेशन, एडवांस एनालिसिस नहीं होती है, और इसी की वजह से हम गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और अगर सॉल्व करते हैं तो मोस्ट प्रोफिशिएंट वे में सॉल्व नहीं कर पाते। और ये सारी चीजें इंस्टेंट रिएक्शन या से रिएक्टिव अप्रोच का पार्ट है। जो दूसरा टर्म है उसका नाम है प्रोएक्टिव अप्रोच। दोस्तों, प्रोएक्टिव अप्रोच एक डिसिप्लिन है, हैबिट है। जो व्यक्ति इस अप्रोच की मास्टरी करता है वह एडवांस में इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस लगाता है डिफरेंट सिचुएशंस को अराइज होने का। अगर सिचुएशंस गुड अराइज होती हैं तो वो शांत रहते हैं, लेकिन कहीं वर्स्ट सिचुएशन अराइज होने के, प्रॉब्लम्स आने के चांसेस लगते हैं तो उस पे वह काम करना स्टार्ट करते हैं ओवरकम करने के लिए एडवांस में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोएक्टिव अप्रोच का एडवांस में सोचना, इमेजिन करना एवं एग्जीक्यूट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्टिव अप्रोच बहुत ही खराब है, बैड है, पर अप्रोच में अगर प्रोएक्टिव अप्रोच का इन्वॉल्वमेंट है तो हर सिचुएशन, हर चैलेंजेस से लड़ने की जो कैपेबिलिटी, उसे ओवर करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो सोसाइटी के स्मार्ट पीपल यूज करते हैं इस लाइफ की रेस को जीतने के लिए। सबसे पहला कि वो प्रॉब्लम्स को रोकते हैं अकर होने से पहले, अराइज होने से पहले। दूसरा, वह प्रॉब्लम के रूट कॉज में जाते हैं, मूल जड़ को समझते हैं और उस ऐसे एक्शंस लेते हैं कि उसे जड़ से ही एलिमिनेट कर दिया जाए। तीसरा, वे जिद्दी होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, प्लानिंग करते हैं और समय के अंदर उसे सॉल्व करते हैं। चौथा, वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं, किसी के भी कहे बिना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लीड करते हैं। पांचवा, उन्हें या उनके सराउंडिंग में कोई सेटबैक या फेल्यूर आया
उससे वह सीखते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। दोस्तों, प्रोएक्टिव अप्रोच एक डिसिप्लिन हैबिट है। इस पे मेहनत करना होता है, सोचना होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ आता है स्वयं के साथ किए हुए वादे से, कमिटमेंट से। और इसे जिंदगी भर बनाए रखने के लिए जिद, इनिशिएटिव, रेजिलियंस, प्लानिंग एवं सेल्फ डायरेक्टेड एक्शंस की जरूरत होती है। मैंने अपने बारे में यह निर्णय ले ही लिया है कि यह प्रोएक्टिव अप्रोच मेरे जीवन का एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है और जीवन भर रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि यह अप्रोच आपके भी जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बात कहते हैं कि अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड अ वाइज पर्सन अवॉइड्स इट। एक चतुर व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एवं एक बुद्धिमान व्यक्ति वो प्रॉब्लम्स को अराइज ही नहीं होने देता। चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें क्लेवर बनना है या वाइज बनना है। थैंक यू सो मच। डिसाइड कीजिए। आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है। लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह 3 नेसेसरी एक्शन मुझे मोटिवेट करेंगे मेरी लाइफ की लर्निंग आपके साथ शेयर करने में। और मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें ग्रो होना है, साथ में ग्रो होना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।